बड़वा मंगलवार 27 मई तीसरा मंगलवार, जिसे बड़वा मंगलवार कहा जाता है। जेठ मास के सभी मंगलवार बड़वा मंगलवार के नाम से भी जाने जाते। महा उपाय करके जीवन आप अपना बदल सकते हैं। इसमें कोई भी मंत्र अगर आप जाप कर लेते हैं हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, तो समस्त कामनाएं आपकी संपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जेठ मास का जो मंगलवार होता है उसमें किया हुआ कोई भी ऐसा कार्य जिससे आप बजरंगबली को प्रसन्न करना चाहते हैं या फिर उनके प्रभु श्री राम को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो बड़वा मंगलवार में चूकिएगा मत। अगर आप भूल से 2 मंगलवार नहीं कार्य कर सके हैं तो ये तीसरा मंगलवार जेठ मास में है, बहुत शुभ है। अगर इसमें आप कार्य कर लेते हैं तो समस्त कामनाएं आपकी सिद्ध हो जाती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए ये उपाय अवश्य करिएगा, इससे चूकिएगा मत। अगर आप 2 मंगलवार नहीं कर पाए, किसी कारणवश आपका छूट गया है, तो 27 मई यानी कि मंगलवार के दिन, बड़वा मंगलवार ही कहा जाता है। जेठ मास के सभी मंगलवार बड़वा मंगलवार के नाम से जाने जाते हैं। जेठ मास में 5 मंगलवार पड़ रहे हैं, जो कि 2 मंगलवार निकल चुके हैं, ये तीसरा मंगलवार है। तो भूल से भी आप ऐसा गलती न करें, 27 मई को ये उपाय अवश्य कर ले। उसके बाद आपको 2 ही मंगलवार फिर बचेंगे, जो कि 2 जून और 10 जून को आखिरी मंगलवार है। तो अगर आप ये 3 मंगलवार भी अच्छे से निकाल लेते हैं तो समस्त कामनाएं आपकी सिद्ध हो जाती है, ये माना जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि 13 मई से लेकर 10 जून तक जो मंगलवार पड़ रही है बहुत चमत्कारी है, बहुत बड़ा मंगलवार है। इसमें अगर उपाय आप कर लेते तो आपकी किस्मत तो चमक ही जाती है, घर की सारी समस्याएं भी समाप्त हो जाती है। तो ये माना जाता है। अगर आप सच्चे दिल से बजरंगबली के भक्त हैं तो आप चूकिएगा मत, बड़ा मंगलवार को उपाय अवश्य कर ले। अब अगर आप किसी कारणवश कोई भी उपाय नहीं भी करना चाहते, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मंगलवार के दिन कोशिश करें कि बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं। हनुमान जी को अति प्रिय है, उनकी पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं, थोड़ी सी विशेष कर सकते हैं। प्रतिदिन की जो पूजा है उसमें थोड़ी सी विशेषताएं ला सकते हैं। उन्हें चमेली का तेल का दीपक जरूर जलाएं, कोशिश करें। और अगर हो सके तो 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार के दिन जरूर करें, प्रत्येक मंगलवार। अभी 3 मंगलवार बचा हुआ है, जो कि 27 मई, 2 जून और 10 जून। तो ये तीनों मंगलवार को भी अगर आप ये उपाय कर लेते हैं, 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं, या फिर आप चमेली का तेल का दीपक कोशिश करें जो उस दिन आप बजरंगबली के मंदिर में जाके जलाएं, और लाल वस्त्र धारण कर सकते हैं, उन्हें चोला अर्पित कर सकते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्योंकि देखिए बड़वा मंगलवार में ना बजरंगबली साक्षात बैठे रहते हैं, तो साक्षात जब बैठे रहते हैं तो भक्त की अपनी जितनी भी समस्याएं होती है ना उनका बहुत जल्दी निवारण करते हैं और सुनते हैं। इसीलिए माना जाता है कि जेठ मास का जो मंगलवार होता है उसमें खास माना जाता है, मनोकामना जल्दी पूर्ण होती है। बजरंगबली उस समय पूरी भक्ति भाव से स्थापित होते हैं, साक्षात होते हैं। तो जब भी कोई भी भक्त उनको पुकारता है तो बहुत जल्दी प्रकट हो जाते हैं, उनकी समस्याओं को दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, अगर सच्चे मन से भक्त उनको याद करता है। तो इसीलिए इसमें आप बहुत सारे ऐसे उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। माना जाता है कि बरगद के पत्तों का हनुमान जी को आप विशेष रूप से उपाय के रूप में अर्पित कर सकते हैं। तो अगर आप 2 मंगलवार चूक गए हैं तो कोशिश करिएगा तीसरा, चौथा और 5वां 3 मंगलवार को ये उपाय कर ले। बहुत खास उपाय है और बहुत जल्दी चमत्कार होता है, आजमाया हुआ उपाय है। बाकी देखिए आप अपने ऊपर ही लेकर करिएगा, क्योंकि देखिए अगर आप सच्चे मन से करते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और अगर आप ये नहीं, जब वीडियो में अगर आपको प्राप्त हो रही है और आप पे ये आजमाने से आपका मनोकामना पूर्ण हो जाए, इसका हम बिल्कुल भी साथ नहीं देते, लेकिन हम वही उपाय बताते हैं जो खुद पे आजमाने से पूरी हो जाती है। इतनी जल्दी इच्छा पूरी होती है जिसकी हम कामना भी नहीं कर सकते। 2 मंगलवार की पूजा की है और बहुत जल्दी तीसरे मंगलवार को ऐसी जानकारी मिली है, तो इसीलिए हम आपके साथ ये उपाय शेयर कर रहे हैं जो हमने खुद किया। एक तो तुलसी की माला पहले मंगलवार को हनुमान जी को अर्पित किए थे, उससे भी बहुत जल्दी बजरंगबली जो है प्रसन्न हुए। और दूसरा जो है बरगद के पत्ते, जो कि 11 या 21 अपनी समर्थाय अनुसार, हमने तो 11 से ही उपाय किया है, तो आप अपना समर्थाय देख लीजिएगा। 11 आपको लेना है बरगद के पत्ते, उसमें राम नाम का आप पूरी तरह से लिख सकते हैं। लिखकर उसके बाद माला स्वरूप आप हनुमान जी के मंदिर में जहां लाल आप देखेंगे बजरंगबली की लाल
फोटो हो या मूर्ति हो, और नहीं तो फिर आपको अगर पंचमुखी भी मिल जाए उनको भी पहना सकते हैं। तो ये उपाय बहुत जल्दी कारगर होता है, बहुत जल्दी चमत्कार, लेकिन आपको सच्चे हृदय से करना। और ये पहनाने के बाद हनुमान चालीसा का 5 पाठ आपको करना होगा, कहीं भी साइड में बैठना है। और ये मंदिर में उपाय करने का इसका ज्यादा फल मिलता है, घर में आप करेंगे तो उतना नहीं मिलेगा। आप घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं लाल वस्त्र धारण करके, लेकिन जो ये मंदार के पत्ते होते हैं, जो कि बरगद के पत्ते, इसका उपाय आपको मंदिर में करना है, तभी फल मिलता है और बहुत जल्दी फल मिलता है। आप एक बार आजमा के देख लीजिएगा। बाकी अपनी अपनी सबकी साधना है और सबकी इच्छा है, भगवान की भक्ति है, लेकिन बजरंगबली इतना जल्दी सुनते हैं ये मैं महसूस कर सकती हूँ, और मैंने बहुत जल्दी प्राप्त किया। मुझे भी उतना भरोसा नहीं था कि जेठ मास में इतनी जल्दी हनुमान जी की भक्ति भाव करने से इतने जल्दी प्रसन्न होते हैं। और वैसे भी बजरंगबली और आप प्रभु श्री राम की कोई भी उपासना करें, राम नाम लिखने से लेकर कुछ भी आप करें, इतना जल्दी होता है। राम नाम तो मैंने लिखना आरंभ किया था 14 जनवरी को, और 17 को ही समझिए जे हमारा 2 बहुत बड़ा कामना, जिससे मतलब मन में था ही नहीं जो ये काम होगा, लेकिन वो काम बहुत जल्दी हो गया था 3 दिन में। तो सभी के अपनी अपनी भक्ति भाव है। दूसरा भी मैं चमत्कार देख चुकी हूँ, जो असंभव था वो भी मेरे साथ हुआ है। तो 3 बार चमत्कार हो चुका है। वैसे आप अपना आजमा के देख सकते हैं अगर आपके साथ, लेकिन अगर 3 मंगलवार बचा हुआ है, करना चाहे तो ये उपाय अवश्य कर लीजिएगा। मदार के पत्ते का या फिर तुलसी की 11 पत्ते में राम लिखकर उसमें कोशिश करिएगा सुई मत पिरोइएगा, क्योंकि आप ऐसा डंडी तोड़े, कोशिश करिएगा ऐसा तोड़े। कल अगर आप तुलसी के पत्ते का तो नहीं कर सकते क्योंकि आज तो अमावस्या चढ़ गई, नहीं तोड़ी जाती है। अगर आपको बाजार में मिल जाता है तो आप कर सकते हैं, और नहीं तो मंगलवार को नहीं तोड़नी चाहिए तुलसी की पत्ती को। आपको अगर बाजार में मिले तो देख लीजिएगा। तो आप तुलसी के पत्ते माला बन सकता है आपसे तो बनाए, और नहीं बन सकता है तो आप ऐसे ही सामने 11 पत्ती रख दे, लेकिन मदार के पत्ते में आप बना सकते हैं और उन्हें अर्पित करें। अपनी मनोकामना बोलकर, इच्छा बोलकर और भक्ति भाव से पूजा करिएगा। सात्विक उस दिन कोशिश करिएगा, सात्विक और शाकाहार ही रहे, और ब्रह्मचर्य का पालन करिएगा पूरे दिन। मन से श्रद्धा से किया हुआ कोई भी उपाय अटल होता है, कभी भी उसकी आपको दिक्कत नहीं होती है जी ये मेरी कामना पूरी नहीं होगी। भगवान की भरोसा अगर करके आप उन पे पूजा करते हैं तो बहुत जल्दी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। प्रभु श्री राम के शास्त्र में आप जरूर कोशिश करें उनकी पूजा करने का, तभी बजरंगबली पूजा करते हैं। तो आखिरी बड़ा मंगलवार को भी ये उपाय कर सकते हैं, या फिर आप चौथे मंगलवार को भी ये उपाय कर सकते हैं। तो अपनी श्रद्धा अनुसार जरूर करें उपाय। तो देखिए आपको 13 मई को जो था उस दिन तो बहुत लोगों ने बूंदी के लड्डू चढ़ाए। दूसरा मंगलवार को कई लोगों ने उस दिन भगवान को पूरे भक्ति भाव से चना गुड़ चढ़ाए थे। तो सबका अपनी अपनी धारणा है, आप पूजा करने के बहुत सारे उपाय हैं। तीसरे में सभी लोग चमेली का तेल का दीपक जलाते हैं, सिंदूर चढ़ाते हैं, चोला चढ़ाते हैं। और चौथा मंगलवार को अपनी इच्छा अनुसार आप उन्हें पूरी तरह से मन से श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा मंगलवार है, कोशिश करें ये उपाय करने का, अगर संभव हो तो कर सकते हैं, अन्यथा अपनी अपनी इच्छा है। अब देखिए अगर आपको मंदार के पत्ते मिल जाते हैं, बरगद के जो पत्ते हैं उसमें आपको सिंदूर से आपको राम नाम लिखना है, ये उपाय बहुत अचूक है। और नहीं तो 11 पान का जो बीड़ा होता है वो भी आप अर्पित कर सकते हैं। तो 11 तुलसी के पत्ती का उपाय करें, या फिर 11 आप बरगद के पत्ते का राम लिख कर माला स्वरूप, लेकिन आपको ये मंदिर में ही उपाय करनी है तभी आपका फल देगा। और या तो 11 पान का जो बेड़ा होता है वो चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, लेकिन सिंदूर से ही कोशिश करिएगा लिखने का। अगर सिंदूर ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर उसके बाद आपको अष्टगल चंदन से आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप करें, कोशिश करें। उस दिन दान पुण्य आपकी समर्थाएं हो तो जरूरतमंद को जरूर कर दीजिएगा, इससे भी बहुत जल्दी चमत्कार होते हैं। माना जाता है कि आपकी बीमारी जो है जिससे आप ग्रसित है, बहुत परेशान है, तो आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये शुभ माना जाता है। हनुमान जी को चोला अर्पित अगर करते हैं तो जरूरतमंद को कर सकते हैं। अगर उनसे दान करें, जब चोला चढ़ाए तो कोशिश करें कि 5 लोगों को कुछ न कुछ वस्तु की दान करें। चना गुड़ का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, तो बजरंगबली बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन बजरंगबली अगर लाल मिल जाए तो अति उत्तम है, उससे अधिक फल प्राप्त होता है। जरूरतमंद को आप गुड़ का दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मंगल ग्रह से आप बहुत अधिक ग्रस्त है, मजबूत नहीं है आपका मंगल ग्रह, या आपकी बुद्धि धीरे धीरे भ्रमित होते जा रही है, तो यही माना जाता है कि मंगलवार को ये उपाय करने से समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। यदि आप बड़े मंगलवार को शुभ अवसर पर घी का दान करते हैं, कई लोग क्या करते हैं घी का भी दान करते हैं, तो उनकी जीवन की जितनी समस्या वो तो होती है उन्नति होने लगती है। तो ये
बहुत बड़ा ही मंगलवार को किया जाता है। जेठ मास को चूका नहीं जाता है। अगर जेठ मास में ये उपाय कर लिया जाए तो समस्त कामनाएं पूरी हो जाती है। बजरंग बली की कामना करके पूजा करने से तो ऐसे भी सभी ग्रह जो होते हैं बदल जाते हैं, लेकिन मंगल ग्रह जो होता है ना वो बहुत जल्दी समाप्त होता है। नहीं तो आप राम नाम लिखने का भी संकल्प इसमें ले सकते हैं, इच्छा अनुसार लिखिएगा। हाँ, अब बहुत लोगों के सवाल होता है कि जब हम राम नाम लिखे तो सुबह लिखे या शाम में लिखे। तो देखिए, राम नाम आप लिख रहे हैं, सुबह में भी लिख सकते हैं, शाम को भी लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सुबह में आप लिखते हैं तो जब पूजा कर ले आप लिख सकते हैं, आपके पास समय है तो। और नहीं तो मान लीजिए आप शाम में भी लिख रहे हैं, अगर आप शुद्ध हैं पूरी तरह से, आप कपड़े मतलब कहा जाता है तामसिंग, अगर कहीं गलती से आपने भोजन किया है तो आप चेंज कर ले, अगर संभव हो तो स्नान कर ले। अभी तो स्नान करने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो चेंज करके हाथ मुंह धोकर और अच्छे से शुद्धता के साथ अगर लिखा जाए तो फल अधिक मिलता है। बाकी देखिए, लिखने का कोई भी ये नहीं है, बस साफ सुथरी जगह पर ही बैठ के लिखनी चाहिए। आप जहाँ स्टडी करते हैं वहां भी लिख सकते हैं। कई लोग अगर नीचे नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पे भी बैठ के लिख सकते हैं। अपनी शक्ति और अपनी समर्थाएं अनुसार इच्छा किया जाता है। इसमें इतना नहीं है कि आपको 5 बार स्नान करना होगा, बस थोड़ा सा शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो और ये उपाय अगर आपका कारगर हो तो आप कमेंट करिएगा, क्योंकि मंगलवार को ये उपाय अवश्य करिएगा। इसमें से आप जो आपकी समर्थाएं हो उपाय कर ले, सभी समस्याएं समाप्त हो जाती है, ये माना जाता है। और हमने आपसे वही शेयर की जो हमने खुद आजमाया हुआ है। और मैं ऐसे भी मंगलवार को कोई ना कोई उपाय जरूर करती हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ तो अवश्य ही करनी चाहिए। अब कई लोगों का मन में ये भी होता है कि महिलाएं नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं भी कोई शास्त्र में वर्णित नहीं है कि महिलाएं पूजा नहीं कर सकती है, बस महिलाएं शुद्ध हो तब ये पूजा करे। ऐसे भी बजरंगबली का, चाहे भोले बाबा, कोई भी देव का पूजा आप शुद्धता के साथ कर सकती है, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य है, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं मना किया जाता है। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है जो आप पूजा नहीं, पूजा सभी लोग कर सकते हैं, भक्ति भाव से कर सकते हैं। भगवान तो सभी के अंदर है, पूजा करने में कोई मना नहीं है, पूरे विधिवत करे और ये महा उपाय अवश्य करे, क्योंकि बहुत कारगर होता है। बजरंग बली का सच्चे हृदय से अगर पूजा किया जाए तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, भक्त के सभी कष्ट दूर करते हैं। इसमें आप हनुमान चालीसा का पाठ करें या फिर आप इसमें पूरी तरह से सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं। भक्ति भाव से आपकी श्रद्धा अनुसार पाठ करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। अगर पूरी तरह से वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर ले। कमेंट बॉक्स में आप पूरी तरह से जय बजरंगबली लिख सकते हैं। आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां बरकरार रहे, यही कामना है हमारी। राधे राधे।